भगवते
गोवेश्वराय नमः पुष्पमालां समर्पयामि नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वारुवारुकमिन्द्रवन्दनं मृत्युर्मुखीयमृतात्। ओम नमो भीष्मिने भगवते नमो परमिने चवरुधिने च नमः। रूपाय गजपतेनाय च नमो दुन्दुभ्याय सहनव्याय देवानि प्रथमान्यासन्नागं महिमानः तयन्द्र भूवे साजा सुगन्धि पुष्पाणि यथाकारो वदानि च पुष्पाणि मया यत्र मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्युजनाव्यादे पीड़ितम करम वंदनेहि। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन महीना स्टार्ट हो चुका है। आज हम कामेश्वर मंदिर में हैं, जहां पे हम आपको भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी आपने हमारे विजुअल्स के जरिए भी देखी। और हम आपको बताना चाहेंगे, आज हमारे साथ शास्त्री सन्नी जी हैं, जो श्रावण महीने में किस तरह हम लोगों को पूजा अर्चना करनी चाहिए, इसका क्या महत्व है, सीधी बात करेंगे सन्नी जी से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राबिया जी। और मैं अपनी तरफ से स्टेट समाचार के दैनिक स्टेट समाचार के दर्शकों को भी इस पावन सावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। तो ये जो सावन मास है, ये भगवान शिव का अति प्रिय है। इसमें जो विशेषता, जब हमारा चातुर्मास होता है, वो ख़त्म होता है, तो दायित्व जो है वो धरती का भोलेनाथ जी पे आ जाता है। तो कहा जाता है कि सावन मास में भगवान भोलेनाथ जी धरती पे आते हैं और अपना जो दायित्व है, जो भगवान विष्णु जी का, वो संभालते हैं। इसी विशेषता के अनुसार भगवान की पूजा की जाती है। जो सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उनको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। पंडित जी, क्या महत्व है श्रावण महीने में पूजा अर्चना करने का? जी, जो सावन मास है, पुराणों और वेदों के अनुसार जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, उनमें वर्णन आता है कि इसी वर्ष, इसी मास में मरकंडू ऋषि ने मार्कंडे जी की लंबी कामना के लिए, लंबी उम्र के लिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और वरदान पाया था कि मार्कंडे जी जो है उनकी लंबी आयु हो। तो उसी एक तो ये भी एक हमारा जो पौराणिक लॉजिक है। दूसरा, इसी मास में, श्रावण मास में जो समुद्र मंथन की बात आती है, तो इस 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में एक रत्न हलाहल भी था, विष। भगवान भोलेनाथ ने उस विष को, जब सृष्टि जो खतरे में आ गई, तो गले में धारण कर लिया, अपने कंठ में ही धारण कर लिया, अपने उदर में, पेट में नहीं जाने दिया। तो भगवान की गले की पीड़ा को देखते हुए हमारे देवी देवताओं ने भगवान शिव पे, जैसे औषधि गुण वाले जो पत्ते होते हैं, जैसे हम देखते हैं, हम धतूर फल चढ़ाते हैं, हम बिलपत्र चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, तो ये भगवान शिव को अति प्रिय वस्तुएं हैं। मतलब ये हमारे साधारण सी दिखने वाली वस्तुएं असाधारण होती हैं भगवान के। जब जो कोई व्यक्ति इस मास में, वैसे भी सोमवार को जो पूजा करते हैं, बिलपत्र से, आक धतूरा से, मंदार पुष्प से भगवान की पूजा करता है, उसको भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और ये मास जो है भगवान शिव को प्रिय होने के साथ साथ भगवान की जो पूजा अर्चना है, इस पूरे मास में चलती है।
ऐसे तो भोले बाबा जो हैं वो सबसे एक भोले, अगर जिनका नाम ही भोले है, कहते हैं कि वो सब देवताओं में से मनोकामना जल्द ही पूर्ण करते हैं, कल युग में भी। लेकिन इस श्रावण महीने में कहा जाता था, सुनने में आया था पंडित जी की 4 सोमवार के व्रत रखो और आपके जो है पूरे साल के जो व्रत हैं ये, ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि 16 सोमवार व्रत का विधान भी शास्त्रों में दिया है। तो व्रत तो वैसे भी भगवान को प्रसन्न करने का एक माध्यम है। जैसे हम उपवास करते हैं, और पहले तो हमारे जो लोग होते हैं इनको उपवास का जो मीनिंग है, मतलब है, वो भी कई लोगों को जो हमारे दर्शक इस समय सुन रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो व्रत होता है इसमें अपने आप को भूखे रखने का मतलब भगवान प्रसन्न नहीं होते। उसमें दान, जप, ये भी अंग हैं, व्रत के अंग हैं। जिस व्यक्ति ने व्रत रख के दान नहीं किया या जप नहीं किया, और जिस देवता की आप अर्चना कर रहे हैं उसकी आपने अर्चना नहीं की, तो व्रत जो लगता नहीं। तो ये 16 सोमवार व्रत जो है वो आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि भोलेनाथ जी, साक्षात भोलेनाथ जी का वास धरती पे होता है, क्योंकि धरती पे भगवान का ससुराल माना जाता है। आप देखते हो कितनी बार भोलेनाथ ने जहाँ पे जैसे माता सती हुई, गौरी मतलब पार्वती के रूप में, जितने भी पार्वती ने रूप लिए, जहाँ पे आके मतलब ससुराल पे आके उनका वास होने से 4 व्रत रखने से 16 का महत्व माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ का इस महीने वास होता है। धरती पे भोलेनाथ साक्षात जो है वो विराजमान होते हैं श्रावण महीने में। दर्शकों, जब हम यहाँ पे आ रहे थे कुछ लोग हमें बोल रहे थे कि आज अगर पंडित जी से बात करने जा रहे हैं तो पंडित जी खास करके उन कंजकों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो भोलेनाथ की पूजा अर्चना सिर्फ इसलिए करती हैं कि उनको भोलेनाथ जैसा वर प्राप्त हो, आज उनके लिए थोड़ा बताएं। जी, मैं उनके लिए ज़रूर बताऊंगा। जो भी हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें गृहस्थी का जीवन यापन करने का हमें सुख प्राप्त होता है। आप देखते हो कि कोई ऐसी कन्या होती हैं जिनमें विवाह में विलम्ब आ जाता है। मैं उन कन्याओं के बारे में बताना चाहूँगा जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनको भोलेनाथ के साथ साथ पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस माह सिर्फ अकेले भोलेनाथ अकेले नहीं आते, क्योंकि वो ससुराल में आते हैं और पार्वती जी उनकी, गौरी जी उनके साथ होती हैं। तो गौरी का चालीसा पाठ कर सकते हैं। गौरी के एक मंत्र होता है, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, किसी शास्त्री से भी ले सकते हो। ओम कात्यायनी महामाय महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में कुरुते नमः। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। ये 2 ऐसे मंत्र हैं जिससे पार्वती जी अति प्रसन्न होती हैं। विधि विधान से अगर कोई बालिका इस मंत्र का जाप करती है संकल्प लेके, इस मास में जो हमारा पवित्र मास चल रहा है, इसमें सोमवार से लेके अंत के सोमवार तक अगर कोई विधि विधान से संकल्प लेके कोई कन्या विशेष पूजन और पार्वती का जाप करती है, तो उसे जल्दी ही माता प्रसन्न होकर ये वरदान देती है कि उसे भोलेनाथ जैसा वर मिले। जैसे कि सन्नी जी ने बताया, पंडित जी ने बताया कि अभी भोलेनाथ जो हैं पार्वती माता के साथ यहाँ पे अपने ससुराल धरती पे श्रावण मास में आते हैं और अपने भक्तों की, जो उनके भक्ति में लीन हैं, उनको कहीं ना कहीं खुश होकर वरदान भी देके जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। सनी जी, कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं आज की पीढ़ी की अगर बात करें तो शायद वो इन चीज़ों को नहीं मानती, क्योंकि वो साइंस को देखती है और कहते हैं कि जल चढ़ाने से ही शायद भगवान जो है वो प्रसन्न नहीं होते, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान तो वैसे भी मिल जाते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? पूजा अर्चना कितनी ज़रूरी है हम लोगों के लिए? ऐसा है कि जब तक कोई वस्तु ही मान लें हम, जब तक उसको हम समझते नहीं हैं तो तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होता। उसकी ये एक कंसेप्ट है। जैसे अध्यात्म जो है ये भी कंसेप्ट है। जो लोग अध्यात्म से परे होते हैं, विमुख होते हैं,
उनको अध्यात्म के बारे में उनसे बात करना मूर्खता है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि आप अगर मूर्ख व्यक्ति से ऐसी चर्चा करो तो शायद वो समझे ही नहीं, मगर जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को जानते हैं, जिनको हमारे अपने कल्चर के बारे में पता है, उनको ऐसा जो उनके मन में भाव होता है, जैसे हम आज मंदिर में आए हैं, हमने अभिषेक किया, पूजन किया, तो हमारी जो अंतर की आत्मा है वो प्रसन्न है। आज की युवा पीढ़ी जो है एक बड़ी मतलब विचलित, आप देखो कि हर कोई अपनी ही दौड़ में लगा है, अपने ही रंग में लगा है, चाहे वो अपना कोई टॉपिक हो, कंसेप्ट हो, उसमें कर रहा है। अगर उसको कोई पूछे भाई यार तेरा ये कंसेप्ट जो है ये ऐसे ही है, तो जो नहीं जानता होगा तो वो उस कंसेप्ट को समझेगा नहीं। तो सबसे पहले तो ये चाहिए कि हर व्यक्ति को उस ईश्वरीय शक्ति का आभास करना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई आईपीएस है, चाहे कोई भी कार्य का अपना काम कर रहा है, मगर उसको अध्यात्म के क्षेत्र में जुड़ना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म से ही हमारा जो है जीवन साकार होता है। जी सनी जी, आजकल जगह जगह हम देख रहे हैं कि भोलेनाथ की धुनी में लोग मस्त हो गए हैं। खास करके पीड़ा की अगर हम बात करें तो वो कुछ शर्ट्स पहनते हैं जिसमें भोलेनाथ की पिक्चर्स होती हैं, बाजू में रुद्राक्ष, गले में रुद्राक्ष, कई बार तो हम देख रहे हैं कि बालों में जटाएं भी बना ली हुई हैं, कानों में मुद्राएं, और कहीं ना कहीं वो दुबरपान जो है वो बढ़ता जा रहा है और कहते हैं कि हम भोलेनाथ के भक्त हैं। कितना ज़रूरी है ये सब करना एक भगवान को पाने के लिए? क्या ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं? ऐसा नहीं है, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। अगर कोई धूम्रपान कर रहा है तो उसका वो व्यसन है, उसका एक नशा है, उसका वो अमल है। हम धूम्रपान नहीं करता हूँ मैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन वो सब दिखावा है, बिल्कुल दिखावा है कि हम भी भोलेनाथ की तरह। ऐसा होता ही नहीं। भगवान भोलेनाथ की तरह तो इंसान बनना असंभव है। अगर हम देखो, हम हलाहल की बात करते हैं, जो हलाहल समुद्र मंथन से निकला था तो भगवान ने अपने कंठ में धारण किया था। आज भी तो बुराइयां निकल रही हैं। आज कितनी ऐसी बुराइयां हैं जो समाज में निकल रही हैं। हम कितना ही आगे आते हैं उन बुराइयों को मिटाने के लिए। तो ये मेरी एक अपील है उन लोगों से, क्योंकि अगर हमने भक्ति करनी है, हमने अगर ऐसा करना है तो मन से करें। अगर आपके मन में रुद्राक्ष है, जरूरी नहीं कि वो रुद्राक्ष आपके कंठ से कोई दिख रहा हो। आपके अगर मन में भोलेनाथ हैं तो सब कुछ, सारा श्रृंगार आप में है, तो आपको देखने वाला व्यक्ति जो है वो आप में भोलेनाथ ढूंढ ही लेता है। मेरी तो यही है। पंडित जी, आज श्रावण महीना है, श्रावण महीने के बारे में और श्रावण की पूजा अर्चना के बारे में हमने आपसे जाना। अंत में हमारे दोस्त लोग हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो आपको सुन रहे हैं, आज उनको क्या आप टिप्पणी जो दे हैं आज श्रावण महीने के ऊपर देंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं श्रावण मास के सोमवार के उपलक्ष्य पर मैं तो उनको कहूँगा कि आप मंदिर में जाएं। आपके मन में जो चिंता है, हर कोई व्यक्ति अपने दुख से, क्योंकि कलयुग का समय है, हर कोई, और ये कोरोना से निकल के आ रहे हैं हम अभी, तो कई लोग बेचारे ऐसे होंगे जिनका व्यवसाय जो है वो छूट चुका है। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने घर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां झेली होंगी। कई लोगों के घर खाली हो गए होंगे। ऐसा मैं उनके आगे अपील करूंगा कि जिन लोगों के घर में कोई ऐसा अब शकुन हुआ है जैसा, तो वो लोग स्पेशली मंदिर में जाएं और आत्मा ऐसी गृह जो अपने घर की कोई ऐसा जीव है उसकी जो मोक्ष के लिए या उसकी आत्मा की शांति के लिए भोलेनाथ के आगे प्रार्थना करें, और जन कल्याण के बारे में जरूर एक भगवान के आगे प्रार्थना करें कि सारा जो संसार है जो सुखी रहे, क्योंकि भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो हमारे सभी संकटों का नाश कर सकते हैं। जो हमारी जितने भी हमारे सुख हैं, आपने देखा होगा कि भोलेनाथ के जो गृहस्थी अपना जीवन था, क्योंकि चाहे पार्वती ने कितने ही जन्म लिए, माँ पार्वती ने भोलेनाथ को जो है उनका सुख प्राप्त हुआ। तो अपने गृहस्थी के सुख के लिए भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। और मंदिर में जाएं, आप एक बिलपत्र और भांग और सफ़ेद पुष्प जो हैं भगवान को अति प्रिय हैं, ये लेके जाएं, दूध लेके जाएं, भगवान को अर्पण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप चढ़ाएं, तो आपके जीवन की तमाम जो आपके संकट हैं उनका नाश होगा और आपका जीवन सुख में होगा। जय भोलेनाथ।
बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी। ये हमारे साथ शास्त्री सन्नी जी, जिन्होंने श्रावण महीने का महत्व के साथ साथ पूजा अर्चना के बारे में भी बताया। लोग परेशान हैं, कलयुग है, कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं, कुछ बीमारियों को लेके, कुछ धन को लेके, कुछों की शादियां नहीं हो रही, तो सबका एक ही उपाय है, वो है भोलेनाथ का दरबार। श्रावण महीना है, मंदिरों का शहर है, हर मंदिर में जाएं, भोलेनाथ की स्तुति तो हर जगह है। पूजा अर्चना करें और अपना जीवन सफल बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार से।